अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सेनेट में ओपन बैलेट जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में अॼु बि ॿुधणी थी। काल्ह वारी ॿुधणी में वाज़े तौर ते चीफ जस्टिस पारां इहो चयो वियो हो त जंहिंजूं जेतिरियूं सीटूं आहिनि उन्हनि खे ओतिरा ई सेनेटर मिलणु घुरिजनि। अॼु बि सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी बेंच पारां ॿुधणी कई वई चीफ जस्टिस जी सरबराही में, ऐं अॼु जी सेनेट जी चूंड दौरान बि अहम शयूं साम्हूं आयूं आहिनि। सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट तहत सेनेट जी चूंड कराइण बाबति रेफरेंस जी अॼु ॿुधणी थी, जंहिंमें चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद जी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच पारां ओपन बैलेट तहत सेनेट जी चूंड कराइण बाबति सदारती रेफरेंस जी ॿुधणी कई, जंहिंमें चीफ जस्टिस जो चवणु हो त हर सियासी पार्टी जे मेंबरनि खे सीटुनि मूजिबि नुमाइंदगी हुजणु घुरिजे। कंहिं पार्टी जा सूबाई असेंबली में 2 मेंबर हुजनि त उहा इतिहादनि सां इतिहाद करे सघे थी। चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त इलेक्शन कमीशन खे ॿीहर जवाब कराइणो हो, जंहिं ते इलेक्शन कमीशन जे वकील वराणियो त जवाब जमा कराए छॾियो आहे, जेको पहिरें वारे जवाब सां हिकु जहिड़ाई रखे थो। ॿुधणी दौरान पीपल्स पार्टी जो वकील सेनेटर रज़ा रब्बानी पारां दलील ॾींदे इहो चयो वियो त सेनेट जी तख़लीक़ जो बुनियादी मक़सदु फेडरलिज़म आहे। हुन चयो त सेनेट खे क़ाइमु रखण जो मक़सदु घुट वारो माहौल ख़तमु करे बराबरी जी नुमाइंदगी रखणु आहे। हुन जो वधीक चवणो त बुनियादी तौर उहो तासुर हूंदो आहे त पार्लियामेंट मेंबर सुठो वकील नाहे हूंदो। चीफ जस्टिस खेसि मुख़ातिब थींदे चयो त अहिड़ी ॻाल्हि नाहे, अवां सुठा वकील ऐं 1994 खां सेनेट जा मेंबर आहियो। संदसि चवणो हो त पाकिस्तान जे अवाम जा अक्सरियती नुमाइंदा क़ौमी असेंबली में हूंदा आहिनि। चीफ जस्टिस जो इहो बि चवणो हो त सेनेट में वफ़ाक़ जी नुमाइंदगी हूंदी आहे, मसइलनि जो हल आइन तहत ॾिसणु घुरिजे। रज़ा रब्बानी जो चवणो हो त क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जी सोच कॾहिं बि हिकु जहिड़ी न हूंदी आहे। सेनेट जी जोड़जक ऐं मक़सदनि खे साम्हूं रखियो वञे। सेनेट में वफ़ाक़ जी नुमाइंदगी थींदी आहे, मसइले जो हल आइन में ॾिसणु घुरिजे। रज़ा रब्बानी वधीक चयो त क़ौमी असेंबली मां पास थियल बिल सेनेट मां रद्द थी सघे थो। सेनेट में नुमाइंदगी सूबाई असेंबलियुनि में सीटुनि सां ई मिलंदी आहे। उहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे त ज़रूरी न आहे त हुकुमरान पार्टी जी सूबे में हुकूमत बि हुजे। जस्टिस एजाज़ुल अहसन रिमार्क्स ॾींदे चयो त हर सियासी पार्टी खे अंगनि मूजिबि सेनेट में नुमाइंदगी हुजणु घुरिजे। वोट ॻुझो रखणु पुठियां कहिड़ो सबबु आहे, जंहिं ते रज़ा रब्बानी ॿुधाए त वोट ॻुझो उन करे रखियो वियो त कंहिं सियासी पार्टी खे अक्सरियत न मिली सघे। चीफ जस्टिस रिमार्क्स में चयो त जेकॾहिं कंहिं पार्टी जा सूबाई असेंबली में 2 मेंबर हुजनि त छा उहा मुख़ालिफ़ पार्टी सां इतिहाद करे सघे थी। अक्सरियती नुमाइंदगियुनि बाबति इहो बि सम्झायो, जंहिं ते रज़ा रब्बानी पारां वराणियो त खेनि आइन ठाहींदड़नि जे दिमाग़ खे सम्झणो पवंदो। जस्टिस एजाज़ुल अहसन रिमार्क्स में चयो त अक्सरियती नुमाइंदनि बाबति लफ़्ज़ आर्टिकल 59 ऐं 51 मौजूदु आहिनि। रज़ा रब्बानी ॿुधाए त नुमाइंदगी बाबति निज़ाम जे हेठि बि 2-3 नुक़्ता हूंदा आहिनि। हर आर्टिकल में धार निज़ाम बाबति ॿुधायो वियो आहे। जस्टिस एजाज़ुल अहसन रिमार्क्स में चयो त सिंगल ट्रांसफर अपील बाबति वोट ज़रूरी नाहे हूंदो, जे हुकुमरान पार्टी ख़िलाफ़ वञणु घुरिजे। जंहिं ते हुनजो इहो चवणो त इतिहादी पार्टियुनि जी पंहिंजी ताक़त थी सघे थी। निज़ाम कहिड़ो बि इख़्तियार कयो वञे, सेनेट में सूबाई असेंबलियुनि में मौजूदु पार्टियुनि खे नुमाइंदगी मिलणु घुरिजे। अॼु अहम ॿुधणी थी, जंहिंमें चीफ जस्टिस ऐं रज़ा रब्बानी विच में मुकालमो बि साम्हूं आयो ऐं अॼु जी ॿुधणी खे मुलतवी कयो वियो आहे। वरी सूमर ते ॿुधणी थियणी आहे। उन बाबति अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि वाज़े तौर ते इहो ॿुधायो त जेके अपोज़िशन जूं जमातूं आहिनि उन्हनि जी कोशिश माज़ी में बि रही आहे, हिन वक़्तु बि कोशिश कनि पियूं त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हू करप्शन जो पैसो माण्हुनि ते लॻाए ऐं पंहिंजा सेनेटर आणणु चाहिनि थियूं। हू रिफॉर्म्स ते यकीन रखनि था। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तरफ़ असां कराईंदा हलूं। मूंखे इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार रज़ा खटी साहब। सर, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो है सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब रज़ाक साहब, मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिरा ही मामिलो हले पियो ऐं रोज़ असां ॿुधूं पिया सुप्रीम कोर्ट जा जेके रिमार्क्स साम्हूं अचनि पिया ऐं कुझु पहिरियां ई मरियम नवाज़ जो ट्वीट साम्हूं आयो। अपोज़िशन जूं जमातूं इन ते ख़दशा ज़ाहिर करे चुकियूं आहिनि। अवां कीअं पिया ॾिसो हिन वक़्त ताईं जी जेका सूरत हाल आहे हुनखे? महराज, तव्हांजी वॾी महिरबानी। पर हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त मुल्क जूं सियासी जमातूं, हुकूमत मुख़ालिफ़ सियासी जमातूं, इलेक्शन कमीशन हिकु पासे आहिनि, जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट पारां जेका राय अचे थी उन मां वाज़े लॻे थो सुप्रीम कोर्ट जी इहा ख्वाहिश ज़रूरु आहे त हुकूमत जेको सदारती रेफरेंस मोकिलियो आहे सुप्रीम कोर्ट में उन ते को फ़ैसिलो हुकूमत जी मर्ज़ी या मंशा मूजिबि अचे। हालांकि मुल्क जा अॻूणा अटॉर्नी जनरल वाज़े तौर ते इन ते पंहिंजी कानूनी राय ॾेई चुका आहिनि त इलेक्शन कमीशन खे पंहिंजो आइनी मौक़फ़ सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं
इंतहाई चिटाई सां रखणु घुरिजे, जॾहिं त ॿिया जेके सीनियर वकील आहिनि या पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा अॻूणा सदर आहिनि या पाकिस्तान बार काउंसिल जा जेके सदर आहिनि, उन्हनि जो मौक़िफ़ बिल्कुलु वाज़े आहे त आइन में इन ॻाल्हि जी जॾहिं गुंजाइश ई मौजूदु न आहे त पोइ सुप्रीम कोर्ट या सॼी प्रैक्टिस इन सिलसिले में छो करे पई। पर छाकाणि त अॼु इन ॻाल्हि जी उमेद हुई त शायदि सुप्रीम कोर्ट इन बारे में को फ़ैसिलो ॾेई छॾे। हाणे मामिलो तक़रीबन जेको आहे सो वञी सूमर ताईं पहुतो आहे। मुमकिन आहे ईंदड़ हफ़्ते में इन हवाले सां को फ़ैसिलो अचे, पर मूंखे लॻे ईअं थो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन तमामु घणनि मामलनि खे कंफ्यूज़ कयो आहे, ख़ासि करे जेके सेनेट इलेक्शन में जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि लाइ ऐं जेके वोटर आहिनि उन्हनि जे लाइ। सो छाकाणि त आइनी तौर ते हिकिड़ियूं शयूं क्लियर आहिनि, पर सुप्रीम कोर्ट चाहे थी त इन खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां का अहिड़ी सूरत हाल पैदा कजे जो बक़ौल सुप्रीम कोर्ट जे त उन में का शफ़ाफ़ियत अचे। हाणे उनजो वाज़े तौर ते हिकु तरीक़ो इहो आहे त उनजो रस्तो इहो आहे त आइनी तरीक़े सां ई को रस्तो थी सघे थो, पर आइन में तरमीम मुमकिन कोन्हे। अपोज़िशन जूं समूरियूं जमायतूं हुकूमत सां गॾु बीहण जे लाइ तयारु कोन्हे, आम सादी कानून साज़ी जे लाइ बि हुकूमत सां उहे तावन करण लाइ तयारु कोन्हे, त इन करे इहो त मुमकिन ई कोन्हे त को पार्लियामेंट ज़रिए आइन में तरमीम थिए। पर हाणे हिन सॼी सूरत हाल में तव्हां अंदाज़ो कयो त जेकॾहिं आर्मी चीफ जी एक्सटेंशन जो मामिलो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तां मोकिले सघे थी, उहो चवे थी त इहो पार्लियामेंट तय करे, पर जॾहिं ख़ुदि सेनेट जो मामिलो अचे थो ऐं उन में हुकूमत फाथल आहे त सुप्रीम कोर्ट जो जेको हिन वक़्तु ताईं सूरत हाल आहे उन मां असांखे ईअं लॻे थो, ऐं ख़ुदि जेके सीनियर वकील आहिनि उन्हनि जी राय असांखे ॿुधाए थी त सुप्रीम कोर्ट चाहे थी त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इन मामले खे हल कजे जीअं हुकूमत के को रिलीफ मिली सके। अच्छा सलमान साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए अब जो माजी में कुछ मामलात आए हैं, जैसे खट्टी साहब ने जिक्र किया आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का, उसको पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया गया। पार्लियामेंट में ज़ाहिर है इस मामले पर बहस हुई, अपोजिशन को एतराज़ात हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, और अगर कोई ऐसा फैसला हो गया या फिर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि जिसके सीटें जितनी तनासुब बन रहा है सेनेट में वही अगर उससे ज्यादा या कम होंगी तो उस पर तहकीकात होंगी, तो क्या ये अपोजिशन की जमातों को मंजूर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे अभी कहा गया है आर्टिकल 226 के तहत ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो फिर तो ये पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है उनकी तो प्ली ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कानून साजी का तकाजा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है तो फिर ये जाएगा मामला पार्लियामेंट के पास, और अगर ये कानून साजी का मामला है तो फिर वो कानून साजी कर सकती है हुकूमत सादा शरीय से, जैसे कहा गया है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है या कानून का मसला है, एक बात। दूसरी बात यह कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल या उसके अगेंस्ट होगा, इसलिए वो ये फैसला नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि वो ओपन बैलेट की हमायत में कोई ऐलान कर दे। वो सिर्फ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस बात की गारंटी मांग रही है कि वो जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो वोट खरीदने की बातें आ रही हैं, उसको वो कैसे इंश्योर करेगी कि ये काम ना हो, चाहे वो हुकूमती जमातें को लोग हों चाहे वो अपोजिशन जमातों के लोग हों। इस पर कल एक इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट दोबारा जमा कराया है, वो पहले भी इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट रहे हैं। सो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन को किस हद तक पाबंद करती है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो इलेक्शन है 3 मार्च वाला, ये खुफिया बैलेट के जरिए ही होगा। अलबत्ता कुछ शराइत जो है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए सियासी जमातों पर और उम्मीदवारों पर लागू की जाएंगी, और उसी की रोशनी में ये मॉनिटर किया जाएगा कि जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से हो, और जो मामलात हमें माजी में देखने पड़े हैं खरीदो फरोख्त के कॉन्टेक्स्ट में, वो ना हो सके। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का रोल जरा ज्यादा बढ़ जाएगा इस सारे मामले में। ठीक है रज़ाक साहब, अवां ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते ॾिसजे मामिलो माज़ी खे ॾिसजे या हिन वक़्त त असांखे कुझु वधीक ई नज़र अचे पियो, लेन देन थिए थी ऐं असां ॾिसूं था मेंबर आहिनि ऐं उन्हनि खे फेरायो वञे थो, अहिड़े क़िस्म जूं शयूं थियनि बि थियूं। त एतराज़ कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते आहिनि हिन वक़्तु अपोज़िशन खे? अगरि जीअं मां ज़िक्र कयो पए त पाबंद इलेक्शन कमीशन खे बणायो वञे थो,
तो उन ते भी एतराज़ वारियो वञे थो। हिन वक़्त ताईं जूं जेके शयूं साम्हूं आयूं उन मां इहा शइ वाज़िह थिए पई त ज़ाहिर आहे रिमार्क्स ऐं फ़ैसिला मुख़्तलिफ़ बि हूंदा आहिनि कोर्टुनि जा, मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में असां उहो ॾिसंदा बि रहिया आहियूं, पर हिन वक़्तु अपोज़िशन खे इन्हनि शयुनि ते एतराज़ आहिनि। अगरि पाबंद कयो वियो त उन ते बि एतराज़ वारियो पियो वञे। महराज, बुनियादी तौर ते हुकूमतूं जेके हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी ज़िमेदारी हूंदी आहे त आइन साज़ी कहिड़े तरीक़े सां करणी आहे, कानून साज़ी कहिड़े तरीक़े सां करणी आहे। ख़ुसूसन मौजूदा जेके पाकिस्तान जो सियासी हालतूं आहिनि जंहिंमें अपोज़िशन जी समूरियुनि जमायतनि खे हुकूमत जे पारां दीवार सां लॻायो वञे, त इन सूरत हाल में कीअं इहो मुमकिन आहे त आइन में तरमीम जे हवाले सां हुकूमत खां उहे हिमायत वठी सघनि। या ॿी ॻाल्हि आहे त आर्मी चीफ जे उहिदे में जेका तोसी हुई या उनजी मुलाज़मत में 3 सालनि जी वाद हुई, उहो बि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर ते पाण इहो मामिलो पंहिंजे कंध में विझण बदिरां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इन करे मोकिलियो त हुन इन सॼे मामले में जेको आहे सो पंहिंजे पाण खे फासाइण नथे चाहियो। पर हिन वक़्तु जीअं आबिद साहब ॻाल्हि कई, सलमान आबिद साहब, उन में हिकिड़ी ॻाल्हि आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हुकूमत इन सॼे मामले में इन सेंस में कंफ्यूज़ रही आहे त हिकु तरफ़ हिन वक़्तु बि अॼु बि क़ौमी असेंबली जे एजेंडा ते 26 आइनी तरमीम मौजूदु हुई। ठीकु आहे न, आइनी तरमीम जॾहिं मौजूदु आहे एजेंडा ते, तव्हां खां आइनी तरमीम नथी थिए, पर तव्हां सम्झो था त आइनी तरमीम खां सवाइ ओपन बैलेटिंग जो मामिलो हल न थींदो। पर इहा साॻी हुकूमत जॾहिं सदारती रेफरेंस ते वञे थी सुप्रीम कोर्ट में, त उते ई इहो मौक़िफ़ अख़्तियार थी करे त छाकाणि त इलेक्शन एक्ट 2017 तहत सेनेट जी जेका इलेक्शन आहे उनजो तरीक़ेकार वाज़े करण लाइ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ॾे, त जेकॾहिं सुप्रीम कोर्ट खां गाइडलाइन वठणी आहे त पोइ आइन जी तरमीम तव्हां क़ौमी असेंबली में छो था खणी अचो। त हुकूमत अनेक मामलनि खे असीं ॾिसूं था माज़ी में, त उन पंहिंजे लाइ तमामु घणा मसइला पैदा कया आहिनि। सबबु इहो आहे त हू ॻाल्हाइण नथी चाहे अपोज़िशन सां, अपोज़िशन जी जेके बि जमायतूं आहिनि उन्हनि सां। त हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे त आइनी तरमीम खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो कोन्हे। छाकाणि त अॼु क़ौमी असेंबली जो इजलास हुयो, कानूनी तौर ते जेके बि ऑर्डिनेंस क़ौमी असेंबली जो इजलास प्रोरोग थियो उनखां पोइ हुकूमत जारी कया, उहे अॼु आइनी तौर ते कानूनी तौर ते क़ौमी असेंबली में पेश करणा हुया। अपोज़िशन इहो मुतालबो बि कयो, पर उहे अॼु आइनी तौर उहे ऑर्डिनेंस पेश न थी सघिया। अॼु हुकूमत वाइदो कयो आहे सूमर ॾींहुं पेश कंदी। सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त समूरा जेके रस्ता आहिनि उहे हुकूमत पाण लाइ बंदि कया आहिनि। उनजो मिज़ाज जेको आहे उहो डेमोक्रेसी वारो न आहे, छाकाणि त हिकिड़ो दफ़ो हू सम्झे थी त हिन मुल्क जी बर्बादी जो जेको वॾो कारण आहे उहो हिन मुल्क जी अपोज़िशन जी जमातूं आहिनि। हाणे जिन जेके अपोज़िशन जमातूं हिन मुल्क जी बर्बादी जो कारण आहिनि, उहो उन्हनि खां कीअं मदद वठे। इन करे हिन दफ़े उन छा कयो आहे त पंहिंजी जेका बंदूक आहे उहो सुप्रीम कोर्ट जे कुल्हे ते रखी आहे। सिर्फ़ हिन सेंस में सियासी पॉइंट स्कोरिंग जे लाइ इन सॼी सूरत कुल्हे ते वरी सुप्रीम कोर्ट जेको आहे सो बंदूक रखण थी चाहे। हू चवे थी त सॼो कमु इलेक्शन कमीशन करे, पर छाकाणि त हिन वक़्तु सूरत हाल थोरी मुख़्तलिफ़ थी वई आहे त इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जेको कुझु चवणु चाहे थी उनखे हू उन ते अमल करण जे लाइ असांखे तैयार नजर न था अचन। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा, खान साहब आज भी उन्होंने बात की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। अगर देखा जाए माजी में भी वो बात करते रहे और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला भी यही रहा है, पर ये पिक एंड चूज वाली जो बात जहां पर आ जाती है कि हुकूमत की कंफ्यूजन हमें मुकम्मल तरह से नजर आई। पहले इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर नहीं आए, अपोजिशन की जमातों से मुशावरत नहीं की गई, फिर हमने देखा सदारती ऑर्डिनेंस आ गया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये कंफ्यूजन का जो शिकार है और फिर ऊपर से बात की जा रही है कि हम तो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हो, पर देखें अपोजिशन हमारे साथ नहीं है क्योंकि ये लोग चोर हैं। ये जो हुकूमत का नैरेटिव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये वजाहत ले लें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि वो ओपन बैलेट के जरिए वोट के हामी हैं, और उन्होंने कहा था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ओपन बैलेट के जरिए वोटिंग करवाएंगे। अब आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी की 5 बरस हुकूमत रही, पीएमएल और पीपल्स पार्टी मिलकर ये ओपन बैलेट नहीं कर सके। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजोरिटी थी, वो भी ये नहीं कर सके। फिर आपने देखा कि खरने पॉलिटिक्स के अंदर एक 35 रुकनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी पार्लिमानी, उसके नतीजे में भी ये रिफॉर्म्स नहीं हो सकी हैं।
और फिर ये बात भी ध्यान में रखिए कि अब हुकूमत ने कौमी असम्बली के अंदर जिस वक्त ये अमेंडमेंट वाली जो बात थी, जो जिस अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में जब पेश की, तो आपने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन का डेफिसिट इतना बड़ा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी अभी भी पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम ओपन बैलेट के हामी है, PMLN कह रही है कि हम ओपन बैलेट के हामी है, लेकिन तरीकाकार इख्तिलाफ है। अब वो तरीकाकार जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का है उसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराह रास्त जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और दोनों का एटीट्यूड जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त, जैसे आज आपने इमरान खान की मिसाल दी है कि वो करप्ट लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और PMLN कहती है कि हम सिलेक्टेड के साथ तो बैठना भी पसंद नहीं करते। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो फिर वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला सकेंगी, या किस तरीके से ये इसी तरीके से यही होता है कि अमूमी तौर पर सियासी हुकूमतें जो होती हैं वो फिर ऑर्डिनेंस का सहारा लेती है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसला सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है, हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी उतनी ही बराबर की जिम्मेदार है मामलात के को खराब करने में, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने से इंकारी हैं। ये कह देना कि अपोजिशन जो है वो PTI के वजूद को कबूल कर रही है और PTI कबूल नहीं कर रही, ये भी गलत है। आप देख लीजिए, आज तक वो कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत है और हम इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जो है ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है। और ये देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तीनों सियासी जमातें यानी पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी और PTI भी जो मामला पार्लियामेंट में रिजॉल्व होने चाहिए उनको अदालतों के अंदर ले जाते हैं, और अदालतों में जब जाएंगे मामला तो फिर वो पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है वो फिर मुतासिर होती है। और अभी भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये फैसला पार्लियामेंट अदलिया ने करना है और हमें अदलिया पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि जो भी वो फैसला करेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में ही फैसला होगा और उसी की बुनियाद पे ये चीज आगे चलेगी। अब मरियम साहिबा जिस तरह की ट्वीट करती हैं, अदलिया को डिक्टेट करने की कोशिश करती हैं, उनको कहती हैं कि नजरिया जरूरत के तहत आप फैसला मत करें, तो उससे और ज्यादा बदमजगी पैदा होती है सियासतदानों के दरमियान और इदारों के दरमियान। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि हमारी अपोजिशन जमातें भी और हमारी जो हुकूमती ज़ाहिर रिफॉर्म्स के हवाले से दोनों को संजीदगी दिखाने की जरूरत है, दिखानी चाहिए और दिखाए बकायदा। इस सेनेट के इंतखाबात के बाद दोनों बैठे और दोनों बैठ के आगे बढ़े। अब सेनेट जे हवाले से पाण प्रोग्राम में वधिक जिक्र कंदासीं। ज़ाहिर आप सेनेट जूं चूंडूं 3 मार्च से थियण वञनि पियूं ऐं ज़ाहिरी तौर ते यूसुफ रज़ा गिलानी हफ़ीज़ शेख जी मामले ते गहरी नज़र हूंदी। उन सां पाण प्रोग्राम में गले वक़्त ब्रेक ॾियो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बेरो ॿीहर भलीकार रज़ाक साहब ॿुधाए जो जेका हिन वक़्तु हुकूमत में असांखे बेचैनी नज़र अचे पई ऐं मुसलसिल इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो पियो वञे, ओपन बैलेट जे हवाले सां बि ज़िक्र थियो आहे। हिन वक़्तु असांखे वाज़िह तौर ते हिकु फ़र्क़ु नज़र अचे पियो, कुझु अॻुवाण नाराज़ थियनि पिया ऐं वज़ीर आज़म साहब बार बार इहा ॻाल्हि करे पियो त पैसे जी लेन देन जा सिलसिला शुरू थी चुका आहिनि, उहे हलनि पिया। अवा कीअं पिया ॾिसो जेके ईंदड़ सेनेट चूंडूं हूंदियूं ऐं ख़ासि करे इस्लामाबाद वारी सीट जे हवाले सां ॿुधाइजो, छा हुकूमत खे इहो ख़ौफ़ आहे त PDM ख़ासि करे ज़रदारी साहब जी जेका स्ट्रेटेजी आहे उहा कामयाबी तरफ़ वधे पई? महराज, अॼु जेका इमरान खान जी बॉडी लैंग्वेज असांखे नज़र आई आहे गाज़ी पिरोथा में, उन मां त हुनजी दावा इहा हुई त जेको आहे सो सोभ पाकिस्तान जी थींदी, यानी हुनजे मौक़फ़ जी थींदी। ॿी ॻाल्हि इहा त जॾहिं तव्हां हुकूमत में हूंदा आहियो त हर माण्हू खे ॾियण जे क़ाबिल हूंदा आहियो, हर माण्हू खे तव्हां घेरे में पाणे सघो था, हर माण्हू खे तव्हां जेको आहे सो दीवार सां लॻाए सघो था। बुनियादी तौर ते बाक़ी मुख़ालिफ़ दुर्जूं जेके 3-4 वॾियूं जमातूं आहिनि जेके हाणे सेनेट चूंडनि में कॉन्टेस्ट कनि पियूं, सो उन्हनि खे सिर्फ़ु हिकु ई आसिरो आहे त जेके नाराज़ MNAs आहिनि इस्लामाबाद में उन्हनि जो वोट वठिजे ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी खे कामयाबु कराइजे। ऐं जेकॾहिं यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबु थी थो वञे त तव्हां सम्झो त इमरान खान जी जेका अख़लाक़ी पोज़ीशन आहे उहो ढकिजी वेंदी। इन करे त हुन वक़्तु क़ौमी असेंबली में हुन वटि अक्सरियत आहे, जॾहिं त अपोज़िशन वटि वोटनि जी खोट आहे, पर एॾो वॾो फ़र्क़ु कोन्हे। ऐं उन में मुंहिंजो जेको अंदाज़ो आहे त आसिफ अली ज़रदारी मुमकिन आहे क्यू लीग खां मदद वठी वञे ऐं जेके जहांगीर तरीन खे त ठीकु आहे हिन वक़्तु हुकूमत जी पोज़ीशन सां आहे या न आहे इहा अलॻि ॻाल्हि आहे, पर यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुदि साउथ पंजाब वारो जेको बेल्ट आहे उते पंहिंजो वॾो असरु रखे थो। इन करे इन ॻाल्हि जा घणा इम्कान आहिनि तो उतां वोट हासिल करे थींदो ऐं जेकॾहिं PDM जो ई उम्मीदवार हितां कामयाबु थी थो वञे त इमरान ख़ान खे इहो वॾो धकु हूंदो ऐं इहा ॻाल्हि इमरान ख़ान खे ख़बर आहे।
इन करे ही वो जो फ़ैसलो मुख़्तलिफ़ सर्किल्स आहिनि या जेके मुख़्तलिफ़ सियासी टूल्स आहिनि उनखे उन्हनि इस्तेमालु करणु शुरू कयो आहे। पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल असांखे डेडलॉक सेनेट इलेक्शन जे हवाले सां जेको थोरो घणो महसूसु थिए थो उहो इहो आहे जेसि ताईं सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो नथो अचे तेसि ताईं का एक्टिविटीज़ शुरू कोन थींदी। इन करे त जेका पैसनि जी ॻाल्हि ॿोल हले थी बक़ौल अटॉर्नी जनरल जे त माण्हू इस्लामाबाद में नोटनि जा जेके थेला भरे वेठा आहिनि। ज़ाहिर आहे उहे थेलनि जा मोह हिन वक़्तु न खोलींदा जेसि ताईं सेनेट जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी राय नथी ॾिए। जेकॾहिं फ़र्ज़ु करियो सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेट जे हवाले सां का राय ॾेई छॾे थी ऐं इन ॻाल्हि जा घणा इम्कान बि नज़र अचनि था त जेके बि वोट करिणो आहे ओपन करे ऐं उन ते को बि डिस्क्वालिफिकेशन जो कानून लागू न थींदो, पर जेके माण्हू जंहिंखे वोट ॾियणु चाहिनि था उहो ॾेई छॾनि। त जेकॾहिं इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थिए थी त बि PTM जे लाइ इशूज़ हूंदा। सो इन करे ॻाल्हि सॼी घुमी फिरी बीहे हिते थी त सुप्रीम कोर्ट जेसि ताईं पंहिंजो फ़ैसिलो नथी ॾे तेसि ताईं सूरत हाल क्लियर न थींदी। ठीक है सलमान साहब, इस पर थोड़ा सा आगाह कीजिएगा आप। जो इस्लामाबाद में ज़ाहिर मुकाबला होने जा रहा है उसके हवाले से बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और यहाँ कराची के 2 MNAs तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, शकूर शाद, आमिर लियाकत ने, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद GDA का भी कुछ मामला सेट हो जाए और काफ लीग के हवाले से भी हम सुन रहे हैं। अगर ये फैसले होते हैं तो इसको हम किस तनाजुर में देखेंगे? क्या ये जो बेग इस्लामाबाद पहुंचे जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो खुल जाएंगे या फिर वो अपना फैसला करेंगे कि क्योंकि वो लोग इससे बेहतर हैं और गिलानी साहब बेहतर उम्मीदवार हैं हफीज शेख के मुकाबले में, इसलिए वो लोग वोट करेंगे? देखिए, बुनियादी बात आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त अपोजिशन जमातों के पास क्या ऐसी चीज है कि वो अरकान असम्बली को दे सकते हैं और पीटीआई के अरकान असम्बली जो है वो पीटीआई के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के या पीडीएम के कैंडिडेट को वोट देंगे? अपोजिशन जमातों के पास तो कुछ नहीं होता देने के लिए। देने के लिए हुकूमत के पास होता है, इख्तियारात उनके पास होते हैं, वसाइल उनके पास होते हैं, वही बुनियादी तौर पर लोगों को तोड़ते हैं। अब अगर मिसाल की तौर सर खौफ किस बात का है, किस बात का बार बार ये बात की जा रही है? जी देखिए, गिलानी साहब अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इसका मतलब है कि 10 के करीब अरकान जो है वो हुकूमती लोगों के टूटेंगे। अच्छा, वो कैसे टूटेंगे? वो किसी असूल की बुनियाद पर तो नहीं टूटेंगे ना, किसी नजरियाती बुनियादों पर तो नहीं टूटेंगे। जैसे आए थे वैसे ही टूटेंगे। के ऊपर देखिए बात सुनिए, वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर टूटते हैं ना लोग, जैसे पिछले माजी के इंतखाबात में होता रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त पॉलिटिक्स है हुकूमत में यकीनी तौर पे परेशानी है और वो ये है कि उनसे काफी लोग नाराज भी हैं। लेकिन अब देखिए, खुर्रम लोहारी साहब को मना लिया गया है और जैसे अभी इन्होंने सही तबसरा किया कि जहांगीर तरीन को मैदान में उतार दिया गया है। और ये जो कहा जा रहा है कि शायद GDA या मुस्लिम लीग काफ जो है वो शायद हुकूमती उम्मीदवार के मुकाबले में गिलानी साहब को वोट देगी, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। इस वक्त गिलानी साहब GDA का चौधरी बरादरान का तो बाकायदा कैंडिडेट है कामल अली आगा यहाँ पर पंजाब में, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको तो सेनेट का टिकट मिला है। इसी तरीके से GDA के बारे में भी उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्यों पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन बहरहाल अगर ये लोग उनको अपना उम्मीदवार भी सिंध से बुलाना है तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, वो कुछ ना कुछ जिसको आप कह रहे हैं ना वो हमारी भी चीजें हैं ना जिसको हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमारा ख्याल होता है कि शायद कोई बहुत बड़ी टूट फूट हो गई या लोग टूट रहे हैं। अभी जब खुर्रम लोहारी साहब ने छोड़ा था DG खान से तो हमने कहा था कि बस बगावत शुरू हो गई। अगले दिन को लोहारी साहब जाके उस्मान बुज़दार से मिल गए और इमरान खान से मिल गया तो सारे मसले हल हो गए। देखिए, ये जो लोग होते हैं ये तरक्याती फंड मांगते हैं, वसाइल मांगते हैं। जब इनको पैकेजेस मिल जाते हैं तो फिर ये हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। अब ये 15 के करीब लोग हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त उस्मान बुज़दार से राब्तों के अंदर है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो इसीलिए वहां पे उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट फंड चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो एक बगावत आपको पंजाब में नजर आ रही है ना। 10 से 12 अरकान उनके जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, रज़ा साहब इन ते थोड़ो ॿुधाए जो ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्त जेके फ़ैसिला थियनि पिया या शयूं साम्हूं अचनि पियूं, अब इतिहाद ठहनि पिया, नवां इतिहाद ठहनि पिया ऐं जेके हुकूमत जा इतिहादी आहिनि उहे ॿिए पासे वोट ॾेई बि सघनि था। उन हवाले सां मुलाक़ातुनि जा डिघा सिलसिला बि शुरू थी चुका आहिनि ऐं ज़ाहिर ज़रियनि वटां इहे ख़बरूं अचनि पियूं त हुननि खे पंहिंजो उम्मीदवार कराइणो आहे, पर जेको असुल वोट आहे वफ़ाक़ में उहो ॾियणो आहे PDM जे उम्मीदवार खे। त इन तरह जूं अगरि शयूं थियनि पियूं त छा इन ते बि एतिराज़ हुजणु घुरिजे त हिते बि पैसे जी लेन देन थिए पई या पंहिंजे तौर ते हू फ़ैसिला कनि पिया छो त उन्हनि खे पंहिंजो उम्मीदवार कामयाबु कराइणो आहे? महाराज, एतिरी तादाद में पैसो ॾियणु बहरहाल मुमकिन कोन्हे इस्लामाबाद में, पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में रहे त सुप्रीम कोर्ट मां ही जॾहिं फ़ैसिलो अचे सदारती रेफरेंस जो, पर उनखां अॻु में
तव्हांखे यादि हूंदो त काज़ी फ़ाइद ईसा वज़ीर आज़म पारां तरक़ियाती स्कीमनि जी जेका ख़बर आई हुई हुन ते हिकिड़ो नोट ठाहे चीफ जस्टिस खे मोकिलियो, पोइ 5 रुकनी लार्जर बेंच ठहियो ऐं उनजो जेको फ़ैसिलो आयो बुनियादी तौर ते हुकूमत खे उन मां वॾो रिलीफ मिलियो आहे ऐं उहो जेको बुनियादी नुक़्तो हो त तरक़ियाती स्कीमूं MNAs खे नाहिनि ॾिनियूं, उन हवाले सां उहो केस ई चीफ जस्टिस साहिबु मोकिलाए छॾियो। त इट मीन्स इहो त ठीकु आहे वफ़ाक़ी हुकूमत डायरेक्ट जेको आहे पेमेंट न कंदी, पर मुख़्तलिफ़ जेके उन जूं एजेंसीज़ आहिनि वफ़ाक़ी एजेंसीज़ जीअं पंजाब हुकूमत खे पैसा ॾेई पंहिंजे उन्हनि MNAs जे तकनि में कमु कराए सघजनि था। सिंध में फ़र्ज़ु कयो उन्हनि जी हुकूमत न आहे त उते मुख़्तलिफ़ ॿियूं जेके वफ़ाक़ी एजेंसीज़ आहिनि उनजे मार्फत कमु थी सघनि था। सो ही जेका पाण ॻाल्हि पे कईसीं त उनमें इमरान ख़ान वटि हिन वक़्तु ऑप्शन बचाइण जा पंहिंजे पाण खे बचाइण जा तमामु घणा आहिनि, पर हाणे छाकाणि त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहो आहे असल में आसिफ अली ज़रदारी जी, पर ज़ाहिर आहे त आसिफ अली ज़रदारी साहिबु सॼी सिंध में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ते चंदे जो या जंहिं क़िस्म जो जेको आहे सो उहो कमु रखे माण्हुनि ते बाबा ठीकु आहे एतिरा पैसा गॾु कयो असां जेको आहे सो माण्हुनि खे ॾींदासीं। मुंहिंजी ज़ाती तौर ते जेका इंफॉर्मेशन इहा बि आहे त GDA जा जेके सिंध में चंद माण्हू आहिनि उनखां सवाइ बाक़ी सभिनि ही पैसा वठी उहो वोट कंदा ऐं इहो MPM अंदरां बि पीपुल्स पार्टी तोड़ फोड़ कंदी। उनजो सबबु इहो आहे त गुज़िरियल 12-14 सालनि खां पीपुल्स पार्टी सिंध जे अंदरि मौजूदु आहे, छाकाणि त उहा ई ॾियण जी पोज़ीशन में आहे ऐं इहे जेके बि GDA जे अंदरि या MQM जे अंदरि जेके माण्हू वेठल आहिनि उहे मुसलसल वांदा वेही तंग थी चुका आहिनि। उन्हनि खे इहो अंदाज़ो आहे त छा कजे। सो के न के तरीक़े सां लॻे थो त पंहिंजो खीसो गरम करण जे लाइ कोशिशूं थियनि पियूं ऐं ज़ाहिर आहे उहे सिलसिला असांखे नज़र भी अचनि पिया। वॾी महिरबानी अवांजी रज़ाक साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते मुलाक़ातुनि जा सिलसिला जारी आहिनि। अॼु बि हिकु अहम मुलाक़ात थी आहे घोटकी जी सियासत जे हवाले सां, उन ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार सेनेट जी चूंडुनि जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मुलाक़ातुनि जा सिलसिला पिणु जारी आहिनि। सिंध में बि साॻी सूरत हाल नज़र अचे पई। स्क्रूटनी जो मरहलो गुज़री चुको आहे ऐं पार्टियुनि पारां सेनेट जे उम्मीदवारनि खे टिकटूं बि जारी कयूं वियूं आहिनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। GDA जी हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे उन जी पोज़ीशन जे हवाले सां असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन के स्पोक्स पर्सन आहिनि GDA जा मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब। सरदार साहब बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी है GDA की सेनेट के इंतखाबात के हवाले से? स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है जी। जो अपोजिशन पार्टीज हैं सिंध असेंबली में, हमने फैसला किया है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो इलेक्शन सेनेट के हिस्सा ले, जिसमें PTI है, MQM है और GDA है। और हम समझते हैं कि अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह हम 5 सीटें लेने में कामयाब होंगे। ठीक सर, जराये की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाएगा, जनरल सीट पर वोट लेगी GDA और रिजर्व पर पीपल्स पार्टी को लेगी। क्या आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं या ऐसे कुछ मामलात हैं? किसकी तरफ से साथ दिया जाएगा पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी को रिजर्व में वोट दिया जाएगा और जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी से वोट लिया जाएगा GDA की तरफ से? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हम हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हम पीपल्स पार्टी से वोट क्यों लें? हम तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। अच्छा सरदार साहब, साथ में ये भी बताइएगा, कुछ मुलाकातें हो रही हैं कुछ दिनों से और अली गौर महर साहब की भी हम सुन रहे हैं घोटकी की सियासत में भी कोई तब्दीली आने वाली है, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या पॉलिसी है? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सारी काइट फ्लाइंग है, ये अपनी तरफ से स्पेकुलेशन है और प्रोपेगेंडा है। हम हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते। हमने अंडरस्टैंडिंग ओपनली की है अपोजिशन पार्टीज के साथ और ये हमारा हक है। हम एज ए ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाल्लाह 5 तो इंशाल्लाह जरूरी सर्टन है, लेकिन इससे ज्यादा भी एक आध हो सकती है, क्योंकि सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस को भी जब देखेंगे तो हो सकता है कि 5 की जगह 6 आ जाएं या 7। ठीक सर, इसका कैसे तनासुब रखा गया है? जो 5 सीटों की आप बात कर रहे हैं उसमें PTI को कितनी जाएंगी, MQM और GDA? PTI की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो PTI का एक जनरल सीट पे
और एक टेक्नोक्रेट आएगा। एमक्यूएम की पीटीआई से कम है, लेकिन जीडीए से ज्यादा सीटें हैं। उनका भी एक जनरल और एक विमेन लेडीज की सीट आएगी, और जीडीए की एक जनरल सीट आएगी इंशाल्लाह। ठीक सर, तो अब आप इस बात की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं कि अब कुछ एमपीएस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, खास करके अली गौहर महर साहब, शहरयार महर और शहरयार शर के हवाले से, कि वो शायद सेनेट में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है, और यही वजह है कि हम ओपन वोट डिमांड कर रहे हैं कि जाहिरन वोट को, या कम से कम पार्टी हेड जो है वो वोट को एग्जामिन कर सके। तो हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हम ये हैंकी पैंकी और हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो दौर है इसका खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि शफाफ इलेक्शन। ठीक सर, आखिर में थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जिस तरह से सिंध में मामलात चल रहे हैं गुज़िश्ता कितने ही अरसे से, अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो उस पर थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा। सेनेट के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या उसके बाद भी कोई मिलकर स्ट्रेटजी जोड़ी जाएगी आगे की, किस तरह से सियासत करनी है, या फिर ये जो आप बता रहे हैं कि इत्तेहाद बना है या बनाने जा रहे हैं आप लोग, वो सिर्फ सेनेट के इलेक्शन तक ही मुनहसर होगा? देखें, ये तो हम इसको पीपल्स पार्टी का स्याह दौर कह सकते हैं कि तमाम तर जमहूरियत के लिए स्ट्रगल के बावजूद, तमाम तर जो इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं या कुर्बानियां दी हैं, उसके बावजूद ये जमहूरियत के लिए थी ना सारी कहानी। लेकिन उसके बावजूद ये कोई सबक इन्होंने नहीं सीखा, और जिस तरह से हलीम आदिल को ये ट्रीट कर रहे हैं और गिरफ्तार किया है, ये सबूत है कि ये अभी भी उसी माइंडसेट के हैं। ये डिक्टेटरशिप के माइंडसेट के लोग हैं, और इनसे कोई तवक्को नहीं है कि जमहूरियत जो है इनके दौर में फलेगी फूलेगी। और हम कंडेम करते हैं हलीम आदिल की गिरफ्तारी को, और हम इस पे भरपूर आवाज भी उठाएंगे, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जो कोर्ट ने, जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हलीम आदिल को हल्का 88 से बाहर कर दिया जाए, तो उसका तरीका ये भी हो सकता था कि उनको जो है बाहर कर देते एपीसी में बिठा के या पुलिस की मोबाइल में बिठा के, और उनको अंदर ना आने देते। लेकिन इन्होंने उस मौके से फायदा उठाया और उन पे मनगढ़ंत किस्म की एफआईआर काटना शुरू कर दी हैं, और फिर ये उनके कमरे से सांप की बरामदगी बड़ी तशवीशनाक बात है। ये अगर जमहूरी तरीका इस तरीके से गैर जमहूरी तरीके से लोगों को डराना धमकाना की कोशिश कर रहे हैं, हम समझते हैं ये स्याह दौर की जो है वो दोबारा से उसका आगाज करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार रहीम साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते ये ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं, तस्वीरूं भी साम्हूं अची चुकियूं आहिनि, कुछ मुलाक़ातूं थियनि पियूं, मुलाक़ातुनि जा सिलसिला जारी आहिनि, पर जीडीए जे स्पोक्स पर्सन सरदार रहीम पारां उन सभिनी ख़बरुनि जी तरदीद कई वई आहे। उन्हनि पारां वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त अपोज़िशन जूं जेके बि जमातूं हिन वक़्तु सिंध असेंबली में आहिनि, उहे गॾिजी इन बाबति लाइ अमल जोड़ींदियूं, ऐं इहो तय कयो वियो आहे अपोज़िशन जे जमातुनि पारां त जिन जूं जेतिरियूं सीटूं आहिनि उन हिसाब सां उन्हनि जा सेनेटर ईंदा। ॾिसणो इहो आहे त सेनेट जे चूंडुनि में छा जेके उम्मीदवार जिन पार्टियुनि जा आहिनि उहे उन्हनि ॾांहुं बीहनि था, या को रद्दो बदल थिए थो। इन ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलाने के बाद।